गांव में बिल्कुल देहात में जो लोग अनपढ़ हैं या बहुत कम पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद जो है वो क्या है। वो केवल इतना जानते हैं कि भाई अब वो बड़ा जज बन गया है। साधारण सुविधाएं जो एक मध्यम वर्गीय परिवार में मिल सकती हैं, वो सुविधाएं मिलती थी। जब ग्रेजुएशन किया सूर्यकांत ने, तो पिताजी ने उसके ऊपर छोड़ दिया था कि भाई आप भविष्य का रास्ता बेटा आप अपनी मर्जी से चुनो, कि ऋषिकांत जी आओ आपको हम सूर्यकांत की डिबेट दिखाएंगे, वो कितना बढ़िया वकील है। की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले इस घर के सदस्य हैं। आपको बता दें कि सूर्यकांत इसी घर के रहने वाले और हिसार जिले के पेटवाड़ गांव के रहने वाले सूर्यकांत जल्द ही जो है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। आइए परिवार से बातचीत कर लेते हैं उनके भाई, बड़े भाई ऋषिकांत से। क्योंकि सूर्यकांत अकेला मेरा नहीं है, मेरा भाई नहीं है, वो पूरे प्रदेशवासियों का भाई है। और सभी प्रदेशवासियों को इस बात की खुशी है कि सूर्यकांत जो है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहा है। जी। और अगर बात करें तो जो है बचपन उनका इसी गांव में बीता, तो किस तरह से पढ़ाई में थे और जो है काफी जो है संघर्ष करना पड़ा है उन्हें जो है इस मुकाम हासिल करने के लिए। सूर्यकांत ने गांव से पढ़ाई की, 5वीं और 10वीं कक्षा गांव के स्कूल से ही पास की उसने, और पूरी तरह ग्रामीण परिवेश में वो रहे। हमारे घर में भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुविधा उस समय कुछ नहीं होती थी। साधारण सुविधाएं जो एक मध्यम वर्गीय परिवार में मिल सकती हैं, वो सुविधाएं मिलती थी। और उसने यहीं से मैट्रिक की और यहीं खेल कूद करके वो बड़ा हुआ है। और उसके बाद भी गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से उसने ग्रेजुएशन किया। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से लॉ ग्रेजुएशन की, और उसके बाद वो 1 साल हिसार में प्रैक्टिस करने के बाद फिर चंडीगढ़ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया बतौर वकील। तो जब वो स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे, कभी उन्होंने जिक्र किया कि वो वकालत करना चाहते हैं, और कैसे जो है उनकी इच्छा हुई वकालत की, क्योंकि आपका जो परिवार है वो टीचर की लाइन में थे, सभी अध्यापक थे। देखिए, सूर्यकांत ने उस समय तो कोई इच्छा व्यक्त नहीं की। जब ग्रेजुएशन किया सूर्यकांत ने, तो पिताजी ने उसके ऊपर छोड़ दिया था कि भाई आप भविष्य का रास्ता बेटा आप अपनी मर्जी से चुनो। तब सूर्यकांत ने ये निर्णय लिया कि भाई मैं लॉ करूंगा। लॉ करने के बाद पिताजी चाहते थे एलएलबी के बाद वो एलएलएम करे, लेकिन सूर्यकांत ने तुरंत एलएलएम ने करके प्रैक्टिस करने का निर्णय लिया और पिताजी को ये कहा कि पिताजी फिलहाल मैं प्रैक्टिस शुरू करूंगा, एलएलएम करूंगा लेकिन बाद में करूंगा। और ऐसा उसने किया भी। उसने एलएलएम 2011 के अंदर किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, मतलब टॉपर रहा वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एलएलएम में। जज बनने के बाद एलएलएम किया। 2004 में वो जज एलिवेट हो गए थे हाई कोर्ट में, लेकिन एलएलएम उन्होंने 2011 में किया। और एलएलबी के बाद चंडीगढ़ प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उसके लिए पर्टिकुलर प्रेरित करने वाला हमारे परिवार में कोई नहीं था कि भाई लॉ ग्रेजुएशन करना है, प्रैक्टिस करनी है, वकील बनना है, ऐसा कुछ नहीं। जिस तरह से जो है अनाउंस हुआ कि मुख्य न्यायाधीश बनेंगे सूर्यकांत, तो गांव में कैसा माहौल था? आसपास के गांव के लोग जो है आपके मिलने आए होंगे, क्या उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश? गांव के अधिकतर जो बुजुर्ग है उनको तो पता भी नहीं होता कि एक जज ही मानते हैं उनको। हाँ, जो पता लगा तो किस तरह का माहौल था गांव के बुजुर्गों का और का? देखिए, मेरे पास आप लोग जब आए तब भी एक फोन में सुन रहा था, बहुत असंख्य लोगों के मेरे पास बधाई संदेश आ रहे हैं। जो जिन लोगों को पता है कि भाई सीजेआई का पद जो है वो क्या होता है, वो खास करके पढ़े लिखे, और पढ़े लिखे भी अच्छे पढ़े लिखे लोगों को जानकारी है। वरना आम थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी तो जज को भी वो केवल जज शब्द से ही देखता है। उसको ये नहीं पता होता कि भाई सीजेआई की जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या है। गांव में बिल्कुल देहात में जो लोग अनपढ़ हैं या बहुत कम पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद जो है वो क्या है। वो केवल इतना जानते हैं कि भाई अब वो बड़ा जज बन गया है, बड़ा जज बनेगा। वो बड़ा शब्द जोड़ते हैं, उनको सीजेआई से की ठीक परिभाषा की जानकारी उनको नहीं होती।
जब अभी जो आपकी बातचीत हुई हो हाल ही में, कभी उन्होंने कहा था कि ये सपना देखा था मुख्य न्यायाधीश बनने का, या फिर एक तरह से करिश्मा ही होता गया? नहीं, ऐसा करिश्मा कुछ नहीं था। मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि जब सूर्यकांत वकालत करता था चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर, तो मेरे कुछ कर्मचारी साथी, मैं कर्मचारी संगठनों का नेता रहा हूं, मेरे कर्मचारी साथी मुझे ये कहते थे कि ऋषिकांत जी आओ, आपको हम सूर्यकांत की डिबेट दिखाएंगे, वो कितना बढ़िया वकील है। जबकि मुझे ये जानकारी थी कि वो सर्विस मैटर में, सिविल मैटर में और संवैधानिक मामलों के अंदर शुरू से इंटेलिजेंट था वो, और ऐसा हमने देखा भी है। बहुत सारे केसेस ऐसे ध्यान में हैं मुझे उस समय की, जिन को लोग ये मानते थे कि भाई ये नया लड़का वकील है, ये क्या लड़ेगा इन केसों को, लेकिन उसने पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ उन केसों को लड़ा और उन केसों के अंदर जीत भी हासिल की। जी।